अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी कॉलेज की तैयारी है? जी। पढ़ाई वढ़ाई भी हो रही है या फिर ऐसे सिर्फ टाइम पास हो रहा है? जी होती है पढ़ाई। अब मंगनी मंगनी का ये मतलब नहीं है कि तुम पढ़ाई छोड़ दो बिल्कुल। क्या हालत बना रखी है यूनिफॉर्म की। तुम्हारी मां को भी ना बिल्कुल तमीज नहीं है। तुम तो बड़ी हो गई हो, तुम तो अपना ख्याल खुद से रख सकती हो। शादी होने वाली तुम्हारी, और ये इस्त्री भी ठीक से नहीं की। जैसी बदसलीका मां वैसी तुम। सिकंदर चाचू चले भाई निकालें। क्या निकालें? अरे भाई 1000-2000 मैं अपनी फ्रेंड्स को ट्रीट दूंगी। बताऊंगी उन्हें कि मेरे चाचू कनाडा से आए हैं। अच्छा मैं तुम्हारी फ्रेंड्स को पैसे क्यों दूं? ठीक है, फ्रेंड्स को ना सही तो मुझे दे दे, क्योंकि मैं आपकी फेवरेट भतीजी हूँ। निकालें। अच्छा बाबा अच्छा। नहीं बड़ी होगी हो लेकिन जिद अभी भी बच्चों की तरह करती हो। खुश? बिल्कुल है, और बच्चों की तरह जिद रहेगी भी, क्योंकि आप उठाते हैं मेरे नखरे। और आज तो पार्टी आपके नाम से होगी। चल भाई पार्टी करेंगे, जल्दी कर। चल 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 ना। ये लो सिकंदर मियाँ, गरम गरम चाय। हाँ तो सिकंदर, और सुनाओ, सब ठीक तो चल रहा है? जी बड़े भैया, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। मैं कहना ये चाह रहा था कि वो मंगनी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई। जोई ने बहुत भागदौड़ की है इसमें। अरे जोई भैया की क्या ही बात है, हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। सो तो है। वैसे सिकंदर मियाँ तुम हो बड़े खुशकिस्मत। खानदान में हर कोई हर वक्त तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहता है। जी जी। देखो सिकंदर मियाँ, कहना तो ये बात तुम्हारे बड़े भैया को चाहिए, लेकिन ये तुम्हारी मोहब्बत के लिहाज में खामोश बैठे हैं। सिकंदर मियाँ, दरअसल मैं कहना ये चाह रहा था कि महंगाई बहुत हो गई। आप मुझे बात करने दीजिए। सिकंदर, माशाल्लाह से तुम्हारे बच्चे अब जवान हो चुके हैं। जी। सिला की रुखसती की उम्र आ गई है। हातिम कॉलेज पहुंच गया है। जी जी बढ़िया आपा, मैं जानता हूँ। देखो सिकंदर, हम लाख करें लेकिन जो बाप से मिलेगा वो तो हमसे नहीं मिलेगा ना। बढ़िया आपा, आप खुद ही बताइए मैं क्या करूँ। देखो भैया, खानदान का अगर कोई फर्द बाहर के मुल्क जाता है तो पूरे खानदान की किस्मत बदल जाती है, लेकिन यहां तो मामला ही उलट है। अब देखो ना, तुम्हारे भैया अब कब तक ये सब कुछ पूरा करेंगे? देखिए ना बढ़िया आपा, मैं दिन रात मेहनत करके मैंने रकम कमाई है, फिर उसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है। अब जैसे ही प्रॉफिट आएगा तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इस बार खासी रकम भेजूंगा। अच्छा तो बिजनेस कौन सा है? इससे क्या फर्क पड़ता है? पहले भी ये बात कई मर्तबा में सुन चुकी हूँ। पैसा डूब जाता है। बढ़िया आपा, बस आप मुझे चंद माह की मोहलत दे दें, मैं इंशाल्लाह सारा कर्जा चुका दूंगा। कर्जा कैसा? साझा बिजनेस है, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारा हिस्सा मिलता रहता बस। साझा तो तब हो ना जब सब मिलकर मेहनत करें। यहाँ तो मामला है कि मेहनत करे कोई और खाए कोई और। अरे भाई, वो जरा सी मोहलत ही मांग रहा है ना। और फिर ऐसा भी क्या है जो खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई भूखा मर रहा है? ये सब मेरी वजह से भरम है। ये सफेद पोशी जो कायम है वो मेरी वजह से इंतजाम चलाने की बात है बस। वैसे बढ़िया आपा, जो बीवी आपने मुझे ढूंढ के दी है उससे भी कुछ नहीं संभलता। होना तो ये चाहिए था कि मेरी गैर मौजूदगी में कम से कम मेरी कमी तो पूरी करती। बस ये बात तुम्हारी ठीक है सिकंदर मियाँ। अरे उससे तो बस बच्चे ही संभाले जाए ना तो ये बहुत बड़ी बात होगी, मगर नहीं। सिला को देखो कैसा नफसियाती बना दिया उसने।
रातों को चीख चीख कर उठती है नींद से। अरे ये तो उसकी किस्मत भली है कि राहिल जैसा शरीफ लड़का मिल गया, वरना इस बच्ची का रिश्ता कहां से आता भला। अरे बस अल्लाह ही रहम करे तुम पर और तुम्हारी औलाद पर सिकंदर मियां। सिकंदर, मैंने आपके सारे कपड़े इस्त्री करके लटका दिए हैं ताकि आपको आसानी रहे। मेरे आराम का बहुत ख्याल है तुम्हें ना। तुम्हारी वजह से कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी मुझे बड़े भैया और बड़ी आपा के सामने। मेरी वजह से? मैंने क्या किया है? तो और क्या, अगर तुम्हारी जगह कोई सलीकामंद होशियार औरत होती तो जो कुछ मैं भेजता हूं उसी में गुजारा करती ना। जो कुछ आप भेजते वो मेरे पास नहीं, सीधा बड़ी आपा के पास जाता है। अरे बहुत अच्छा होता है जो बड़ी आपा के पास जाता है। अगर तुम्हारे हाथ लग जाए तुम तो 2 दिन में उड़ा दो। तुम्हें तो बस अपनी ऐशो आराम का ख्याल है। कौन सा ऐशो आराम? पूरे दिन मैं घर का काम करती हूँ और मैं अरे तो क्या एहसान करती हो, घर का काम करती हो। सारी औरतें अपने घर का काम करती हैं। मुझसे पूछो मैं परदेश में कैसे गुजारा करता हूं। मौसम की सख्ती, तन्हाई, अपने आप को मारता हूं हर चीज के लिए, फिर जाके गुजारा होता है। मुझे किसी ने पूछा है कभी? तुम मुझे ले जाए ना अपने साथ सिकंदर। मैं जो कुछ यहाँ करती हूँ मैं सब वहां करूंगी और आपकी तन्हाई भी दूर हो जाएगी। तुम उस मुल्क में जाके गुजारा कर लो। अरे वहां की औरतें बहुत एडवांस हैं, मर्दों के शाना बशाना चलती हैं, उनके साथ मिलकर काम करती हैं। आई एम सॉरी, तुम्हारी जैसी बोरिंग कंपनी से ज्यादा बेहतर है कि मैं वहां तन्हाई रह लूं। हटो यहां से। यहाँ तो कोई नशा दस्तियाब नहीं है। आपके मसाइल भी तो नहीं है ना, ना रोनी सूरत बीवी, ना सवाल जवाब करती भाभी। अरे क्या हो गया हैं? लगता है बड़ी क्लास हुई है भाई की। हैं ये लो। जोई भैया बस इसीलिए मैं यहाँ नहीं आता। मेरे क्या प्रॉब्लम्स हैं, मैं क्या करता हूँ, कैसे रहता हूँ, किसी को परवाह ही नहीं है। बस बात बात पर ताने मिलते हैं कि बिजनेस छोड़कर गया क्यों था। ओहो, ये तो जाती है, बड़ी नाजायज बात है। ये तो गलत बात है। अरे देखो ना भाई, उन्हीं का फायदा हुआ ना, जितना मुनाफा आता है यही लोग रखते हैं। तुम यहां हो या ना हो, हिस्सा तो है ना तुम्हारा बराबर का, है कि नहीं? अब फर्ज करो अगर तुम अपना हिस्सा मांग लो उनसे तो हैं? भाई जो भी करते हैं तुम्हारे ही पैसे, तुम्हारा ही हक है। नाजायज बात है, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात। जोई भैया मेरे साथ इंसाफ करता ही कौन? मुजरिम की तरह कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है मुझे। जी तो चाहता है कि एक बार यहां से जाऊं और कभी वापस ना। अरे क्या, ठंडे हो जाओ। तुम तो कमाल करते हो, अपना ही घर छोड़ने की बात करते हो, दिल दुखाने की बात करते हो। ये लो, अरे तुम्हारे ही पैसों का है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं करता हूँ बात, समझाता हूँ इन्हें। तुम इस बात की टेंशन ना लो, मैं हूं ना। अरे किस लिए? नशे पे याद आया, हम तो बस यही नशा करते हैं, सादा है। शुक्रिया जोई भैया। अरे तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है।
अरे इंसानों से अच्छे तो ये बेज़बान पौधे हैं, जरा सा प्यार करो तो कैसे खिल उठते हैं। अरे, और यहाँ तो भरे जाओ, किसी का मुंह ही नहीं सीधा होता। अरे रहने दो बहन, तुम्हारे मियाँ ने देख लिया तो कहेंगे हमारी बीवी को नौकरानी बनाकर रखा है। हम तो भैया इस घर को अपना जानकर काम करते हैं। माशाल्लाह, बड़ी धुलाइयां हो रही हैं, खैर तो है। अरे जोई, मैंने देखूं ना तो इतनी मिट्टी चढ़ जाए पौधों के ऊपर, पौधे मर जाएं, किसी को होश ही नहीं है। इंसानों को भी साथ धोती जा रही हैं। यार आपा, ये क्या कह दिया आपने उस बेचारे सिकंदर को? उस गरीब का दिल ही तोड़ दिया आपने। ए लो, वो शिकायत लेकर तुम्हारे पास पहुंच गया? अरे नहीं, शिकायत लेके थोड़ी आया है मेरे पास। भाई है, दोस्त है मेरा, तो उसने अपने दिल की बात मुझसे कह दी, तो इसमें शिकायत वाली कौन सी बात? इन्होंने किया होगा, इन्होंने पढ़ाया लिखाया होगा उसे। अरे लगाई बुझाई की तो आदत यहां सभी को है। मैंने कुछ नहीं किया, ना वो मेरे कहने में है। अरे आपा यार, आप भी ना कमाल करती हैं। अरे अगर उन्होंने पढ़ाया ही था तो किया तो सब कुछ आप ही ने है ना। क्या गलत किया मैंने? उसको उसकी बीवी और बच्चों की जिम्मेदारी का एहसास दिलाया, ये गलत किया मैंने? अरे वो कोई बच्चा नहीं है जो सब कुछ आप समझाने बैठ गई उसे। बहुत समझदार है वो, नया बिजनेस शुरू किया है उसने। आप सब तो उसके पीछे हाथ झाड़ कर पड़ गए। अगर यही रवैया रहा ना तो पाकिस्तान नहीं आएगा वो, पहले ही आधे दिल से आया। अरे ये तो कोई इनसे पूछे ना कि उसके बीवी बच्चे यहाँ हैं, वो आधे दिल से पाकिस्तान क्यों आता है? क्या बेजार किया है इसने कि न उसको बीवी की कशिश है और न बच्चों की। अरे सुभान अल्लाह, भी कमाल करती है ईमान से। ये मियाँ बीवी का मामला है, मियाँ बीवी का मामला बड़ा नाजुक होता है, हम क्यों पड़े इसमें? बस आइंदा आपने वो सिकंदर का दिल नहीं दुखाना, कसम खाऊंगा। ठीक है भाई, ठीक है। अब हम किसी के भलाई के बारे में न सोचेंगे और न किसी को कुछ कहेंगे, बस तौबा की हमने। ओहो, मुझसे क्यों रूठ जा? अरे हटो परे। अरे मुझसे क्यों नाराज होती हैं आप? ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? मैंने तो हमेशा इस घर की बेहतरी का सोचा है, ताकि दिलों में दूरी ना पैदा हो, मैल ना आए। मेरा मकसद आपको नाराज करना थोड़ी था। जो ही मैं जानती हूँ, एक तुम्हें और मुझे इस कुंबे की फिक्र है। जितना तुम इनके बारे में सोचते हो ना, कोई सगा भी नहीं सोचता होगा। वाह वाह आपा, कमाल करती हैं आप। सगे होने का ताना दे दिया ना। ठीक है, मैं आपका सगा भाई नहीं हूं, लेकिन मैंने हमेशा इस घर की बेहतरी का सोचा। अरे जोई, मेरा ये मकसद नहीं था लिल्ला। अरे मेरे भैया, तुम जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, कितना प्यार करती हूँ तुमसे। कसम खा के बताया, मेरा इस दुनिया में कोई है आप लोगों के अलावा? मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं था। मेरी कसम खाया, आज मैं उस बेचारे से करने से कुछ नहीं कहूंगी। कसम मेरी। अरे बाहर में मेरी कसम खा। ठीक है, मैं नहीं कहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी, मेरी तौबा, नहीं कहूंगी। अरे क्या खामखा तकलीफ की आपने। हमारा क्या है, भूखा सो जाता, कोई क्यों करेगा हमसे हमदर्दी। हाँ, जिस तरह सिकंदर से हमदर्दी हो रही है ना,
सिकंदर बेकसूर है, बेचारा है, वो वहां तन्हा है, परेशान है, मुश्किल में है, उससे कोई कुछ ना कहे, कोई कुछ ना पूछे। हाँ, बेचारा है। अच्छा, वो बेचारा है और मैं, हाँ, कुछ नहीं जानते क्या? क्या सुलूक कर रहा है वो मेरे साथ? उसने कैसे मुझे तन्हा कर दिया? हम दोनों के बीच का ताल्लुक क्या है? हमेशा किस तरह धुतकार देता है? कुछ नहीं जानते आप? कुछ याद नहीं है आपको? नहीं, मैं सब भूल गया हूं। सिर्फ तुम याद हो मुझे। तुम ही तो सब कुछ भूल गई हो। भूल गई हो तुम जो मेरे और तुम्हारे बीच में। क्या इस बात का बदला ले रहे हो आप मुझसे सिकंदर की तरफदारी करके? बदला लेने की शक्ति है मुझ में? मैं तो जो कुछ कर रहा हूं अपनी मोहब्बत में कर रहा हूं। शिला चली जाएगी तो मुझसे दूर हो जाओगी। बदला तो मुझसे लिया जा रहा है। और जो अंदर से खुद तड़प रहा हो, जख्मी हो, वो किसी से क्या बदला लेगा? जब तो मैं रहा हूं तुम्हारी मोहब्बत में, दिन रात, हर लम्हा, हर घड़ी। तुम्हें इस घर से जाना होगा। मैं तल्लूबाजी से कहूंगी कि फौरन रुखसती करके तुम्हें ले जाए। तुम इस जानू में नहीं चल सकती हो। राहिल बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, तुमसे प्यार करेगा, तुम्हें खुश रखेगा, तुम्हारी हिफाजत करेगा। वो तुम्हारा मान होगा ना, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। मेरी आंखें तुम्हें खुश हंसता बसता देखना चाहती है। तुम मेरी तरह इस दोज़ख में नहीं जल सकती हो। मेरी बात गौर से सुनो, गौर से। तुम्हें भी राहिल से बहुत प्यार करना होगा, उसका बहुत ख्याल रखना होगा, उसके साथ अच्छा रहना होगा। हाँ, ध्यान से। वो तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए बहुत जरूरी है। उसको कभी भी नहीं अपने से दूर जाने देना, कभी भी नहीं। गेंद है ये लोग, नोच नोच के खा जाएंगे, सिर्फ पिंजर छोड़ देंगे गलने सड़ने के लिए। तुम मेरी तरह इस दोज़ख में नहीं जलोगी। तुम खुश रहोगी राहिल के साथ। राहिल ही तुम्हें खुश रख सकता है। बस तुम्हें जाना है, तुम्हें इस घर से जाना होगा। तुम्हें इस घर से जाना होगा सिला, तुम्हें घर से जाना होगा। रब जाने क्या हाल मेरा है, और कोई जाने ना। कैसे उठाऊं कोई कदम के, मन मेरा माने ना।
एक आप ही मुझे बचा सकते हैं। आपकी मोहब्बत मुझे बचा सकती है। जग को मैं समझाऊं या घुट के ही सिर्फ आप। खुद में ही न जानूं क्यों सिर्फ डर सी अरे सिला, तुम यहाँ? कोई आने वाला है क्या? किसी का इंतजार कर रही हो? मैं आपका इंतजार कर रही थी। आप जाते हैं ना इस वक्त? मेरा? क्यों? अंदर आ जाती, मैं अंदर ही था बड़ी आपा के पास। वो मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। मुझे कहना था कि मैं हाँ बोलो। मुझे कहना था कि मैं क्या हो गया? गैस करेंगे क्या हो? क्या बताओ तो, क्यों पागल हो रही हो? अरे रिजल्ट आया है, मेरा फर्स्ट आई हूँ मैं। ये देखें। हैं? हाँ ये देखें। तुम्हारे सेलफोन में रिजल्ट आया है? बिल्कुल ऑनलाइन आया है मेरा रिजल्ट। दिखाओ। देखिए भाई। भाई मुझे क्या पता करिए तुम्हारा रिजल्ट है कि नहीं? मुझे क्या पता तुम्हारा रोल नंबर? अरे रोल नंबर नहीं पता, नाम तो पता है ना। पढ़े, ज़ैनब सलीम फर्स्ट। ज़ैनब सलीम? नहीं, झूठ। कोई चीटिंग की होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम। मुझे मंगनी नहीं करनी है। क्या बोला तुमने? मुझे मंगनी नहीं करनी। आज के बाद ये लफ्ज भी दोबारा मत निकालना अपने मुंह से। तुम्हारे कान भी ये लफ्ज ना सुने कभी, समझी तुम? ये है तुम्हारी औलाद, ये है तुम्हारी तरबियत। एक बात सुन लो, इस बात की किसी को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए, वरना मैं तुम दोनों को इस घर से निकाल दूंगा। सिला अरे बेटा ठीक से खाओ ना, देखो कैसी सेहत हो गई है। वहां से पता नहीं अच्छे से खाते भी हो या नहीं। ठीक से खाता हूँ बड़ी आपा। अरे बेटा हाँ ठीक से खाते हो। अब देखो तुम्हारे बड़े अब्बू इतनी सारी फीस देते हैं ताकि तुम्हें अच्छा खाने पीने को वहां पर मिले, क्यों जी? अरे भाई मुझे इसकी सेहत की फिक्र है ना। हाँ तो बेटा इम्तिहान कैसे हुए? जी बेहतर हो गए। अरे बड़े भैया ये तो बहुत लायक बच्चा है, तो सिलाई बड़ी नालायक है, कुछ भी नहीं आता उसे। ये तो बहुत अच्छा पढ़ता है। हैं? कैसी स्टडी जा रही है तुम्हारी? जी बेहतर। गुड गुड गुड। और क्या, जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। इतनी मोटी तुम्हारी फीस हो जाती है। अरे भाई बस भी कर दो, हर वक्त यही जिक्र लेके बैठ जाती हो तुम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्यों भाई, खूब खातेदारी हो रही है लड़के की? है इकलौता लड़का क्या आ गया नूर मंजिल में, सारे अंडे पराठे उसी की प्लेट में हैं। वली है। अरे भाई जैनी
इसकी प्लेट में से मत खाओ, अपना और बनवा लो। सही कहा बड़ी आपा। अब हातिम साहब के होते हुए घर की लड़कियों को कौन पूछेगा? एक तुम्हारे होंगे ना ससुराल वाले पूछने के लिए। एंजॉय करो बेटा ये स्टेटस। बैडमिंटन में तो तू वैसे मुझसे हारने वाला है। प्रिंस ऑफ नूर मंजिल। भाई तुम ये बताओ, तुम कॉलेज नहीं जा रही हैं आज? अरे बड़े अब्बू, मंगनी की खुशी में एक छुट्टी तो बनती है यार। अरे बेटा रहने दो, छोड़ दो प्लेट को। अरे लड़कियां हैं ना काम करने के लिए। नहीं, मैं ले जाता हूँ बड़ी आपा, हाथ भी धो लूंगा। नहीं आप देख कितना सुलझा हुआ बच्चा है। तुम भी कभी हाथ बटा लिया करो अपनी अम्मा का। कितने दिन की छुट्टियां हैं तुम्हारी? 1 हफ्ते की। 1 हफ्ते की? 1 हफ्ता क्या करोगे यहाँ पे? खामखाई में बोर होकर पढ़ाई का इतना नुकसान हो जाएगा। तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। पापा नहीं माने थे। सिकंदर को भी सोचना चाहिए ना, उठा के 1 हफ्ते की छुट्टियां करा दी। देख नहीं रहे कि पढ़ाई का इतना प्रॉब्लम हो जाता है। शाम का फंक्शन है, जाना चाहिए तुम्हें वापस। मैंने मना किया था, वो नहीं माने। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। जोई मामा, ये बड़ी आपा ने ये शहद भिजवाया है, नीचे बुला रही हैं आपको। अरे चले जाते हैं नीचे भी। अरे वाह, माशाल्लाह। अरे 8 महीनों में इतना कर निकाल लिया तूने। बिल्कुल मेरी तरह का हैंडसम हो गया तू। हाँ आज बैठ। हॉस्टल का बता, हॉस्टल कैसे जा रहा है? सुना तुम लड़के वहां मिलके बड़ी खड़मस्तियां। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा वहां पे। घर बहुत याद आता है मुझे, आप सब लोग। और आपको पता है सख्ती तो बहुत ज्यादा है वहां पे। अच्छा तो एक काम क्यों नहीं करता था, वापस घर आ जा। सिकंदर साहब को जानते हैं आप जोई मामा, अगर उन्हें पता चला ना तो वो तो मुझे उल्टा लटका देंगे। छोड़ ना सिकंदर साहब, छोड़। तेरा क्या ताल्लुक है उनसे यार? देख तुझे कोई भी मसला हुआ करे ना तो सिर्फ आके मुझे पता है। तो देख नई जोड़ी लाया हूँ कबूतर। मैंने ना इनका नाम मिस्टर एंड मिसेस ब्रूनी रखा है। अल बेरूनी वैसे ठीक रहेगा। हाँ हाँ वही। अरे बड़ी ऊंची परवाज है इनकी। उफ, सितारों का इल्म जानते हैं। हाँ? मिलेगा? हाँ। अच्छा जा अंदर जाके अंदर चला जा, तूने भी यही काम करना है। मुझे पता है। पकड़ ले। अरे आराम से आराम। अम्मी, क्या है सला? जान लोगी क्या? चाहती हो कि धक्का दे के मुझे घर से निकाल दे? क्यों मुसीबतें खड़ी कर रही हो मेरे लिए और अपने लिए सिला? इतना अच्छा लड़का है राही, खुदा के वास्ते इस जहन्नुम से निकल जाओ। नहीं वो मैं कह रही। बस एक लफ्ज और नहीं सुनूंगी, बस। चाय दे रही हूँ, बाप को देखकर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दिमाग ठिकाने आ गया ना तुम्हारा? ठिकाने पर ही रहे तो ज्यादा बेहतर है, समझी तुम? जी।
देखकर आप ही लग गई तो खून निकलेगा। देखा, लग गई है ना? दिखाएं मुझे। इतनी भी जोर से नहीं लगी है, बस जरा सी चुभी है, ठीक हो जाएगा। ऐसे आप ही सोच के रही हैं आप? कुछ नहीं। बोलने पर तो पाबंदी है आप ही, अब सोचने पर भी है क्या? मेरे सोचने को क्या? वही जो मैं सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो तुम? यही कि आखिर क्यों नहीं करनी है मंगनी आपको? हमारा हॉस्टल वाला धोबी है ना, सारे बटन तोड़ के ले आता है। जोड़ दिए मैंने। फिर मैंने सोचा आप जरूरी है हर बात की वजह हो, अगर हो तो वो सबको बताई जाए। सारे कपड़े तुम्हारी मरम्मत कर दिए, कोई और भी हो तो बता देना मुझे। आप तो कह रही थी जोर का नहीं लगा, निशान चला जाएगा। हाँ तो चला जाएगा, ठीक हो जाएगा। आपके दिमाग की तरह जो एक थप्पड़ खाकर ठीक हो गया। कल तो किस जोश से कह रही थी आप मुझे नहीं करनी है मंगनी, कैसे चुप लगी आज आपको। चले जाओ तुम यहाँ से, और बस भी करो, इस बात को खत्म भी करो। धनी, क्या हो गया था मुझे? दिमाग पलट गया था मेरा। यानी आप भी मंगनी करना चाहती हैं? नहीं। देखा आप, एक थप्पड़ से दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ आपका। मेरे ख्याल से ना एक दो और लगने चाहिए। जाओ। चाह रहा हूं आप ही। क्या हो गया है? अरे मैं तो हातिम की बात करने आया था। अरे माशाल्लाह बड़ा कद निकाला है उसने, लंबा हो गया है, मेरी तरह टॉल। अच्छा एक बात है, आंखें बिल्कुल तुमसे ली हैं उसने, हैरान से सोचने वाली। और होंठ में मेरे जैसे है ना? सिकंदर पे तो पड़ा ही नहीं। अच्छा सब कहते हैं, अब बड़ी आपा बता रही थी बचपन में मेरे बाल बिल्कुल ऐसे ही थे। देखता हूं ना मैं हाजिम की तरफ तो कलेजा फट जाता है मेरा। सद्दो तुम इस तरह बच्चों को झुठलाया मत करो भाई। हाँ ऐसा करोगी तो हातिम परेशान हो जाता है, वो फिर तुम्हारी और सिकंदर की बिल्कुल नहीं सुनेगा। मैं बता रहा हूँ, भाग जाएगा यहाँ से। क्या क्या बातें हो रही हैं चुपके चुपके? अरे आप ही से छुप के हम बात कर रहे थे और आप पहुंच गई। अरे बड़ी खबर हो जाती है, आप बड़े सेंसर तेज हैं आप। आपके आइए ना इधर। चुप रहती हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे कोई खबर नहीं रहती। हर बात का पता होता है मुझे कि नूर मंजिल में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, सब खबर होती है। अरे आपा आपको अपने हातिम के दिल का हाल पता है? क्या हुआ है हातिम को? अरे आपा आप हॉस्टल में नहीं रहना चाहता, घर वापस आना चाहता। यहाँ सब है ना, तो अकेला उधर हॉस्टल में उदास हो जाता है। हॉस्टल में इतने और भी तो बच्चे होते हैं, वो जाएगा तो वो भी सेट हो जाएगा। अरे आपा बेचारा कैसी मुश्किल में रह रहा है। पढ़ाई के लिए अगर थोड़ी मुश्किल उठा ली तो क्या हो गया? अरे आपा
ऐसे में पढ़ाई में खाक दिल लगेगा उसका क्या? अरे यहाँ पर दिल विल कहाँ से आ गया? उसे तो पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है सादिया। भाई बाप का साया सर पर हो तो यहाँ पे बुला लें, लेकिन वहीं ठीक है, सही है बिल्कुल वहीं। लोगों की नजर तो है ना उस पर। अरे आप बाप नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। हाँ भाई ठीक है, मैं तो गैर ही हूं ना। अरे जोई मेरे चंदा, तुमने पहले से ही इतनी जिम्मेदारियां नूर मंजिल की अपने सर ली हुई हैं, अब इनके बच्चे भी पालोगे क्या? अरे आपा, इनका बच्चा भी तो मेरा ही बच्चा है। क्यों सादिया जी, बताइए ना। जोई खुदा तुम्हें अपने प्यारे प्यारे बच्चे देगा, बहुत जल्द जान सी दुल्हन ले आऊंगी तुम्हारी। हाँ बढ़िया आपा, इस घर की रवायत कायम रहनी चाहिए। पहले भी तो नूर मंजिल में एक से एक बढ़कर हसीन बहुएं आई है। क्यों सादिया जी, है ना? अरे शर्मा गए। दरअसल पता है बात क्या है, वो जो बच्चे हैं ना, वो बड़े दबे दबे से रहते हैं। सारी बातें आके वो मुझसे करते हैं। मैं तो ये सोच रहा था, अगर हातिम पे इसी तरह सख्ती होती रही ना, तो वो घबरा कर हॉस्टल से भी भाग जाएगा। अरे अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो? फिर सिकंदर से बात करो। मैं क्यों आऊँ इनके मामलात में, मुझे जो दूरी रखे आप। ठीक है, मैं कर लूंगी उसी बात। बेहतरीन, ये बेहतर रहेगा। अरे आप क्यों करी, मैं मर गया हूँ क्या? अरे आपने सबसे खाया है मुझे। अरे बड़ी आपा, हातिम को कैसे रहने दूं यहाँ पर? सिला का जो हाल किया है इसने, आपने देखा है ना, हातिम का भी वही हशर करेगी। भाई एक तो ये बहुत बड़ी मुश्किल है कि तुम्हारी बीवी से 2 बच्चे नहीं संभाले जाते, जबकि सिवाय बच्चों की जिम्मेदारी के और इसके पास काम ही क्या है? जिनके शौहर परदेश में होते हैं ना, वो पूरे का पूरा कुंबा संभालती हैं उनके पीछे। अरे इस काबिल होती तो मुझे गम ही क्या था। यही तो मुश्किल है। हाय सिकंदर, जो ही बता रहा था कि हातिम का दिल नहीं लगता हॉस्टल में। मुझे तो डर लगता है कि किसी दिन वो वहां से भाग न ले। अच्छा, हातिम, हातिम। जी अबू। जाओ। हाँ भाई, क्या तकलीफ है तुम्हें हॉस्टल में? वहां हजारों बच्चे पढ़ते हैं, रहते हैं, और फिर तुम हर छुट्टियों में घर भी तो आते हो। ये क्या तमाशा बनाया हुआ है? अबू मेरा दिल नहीं लगता वहां पे, बहुत बोर होता हूं मैं। तुम्हारी बोरियत का इलाज है मेरे पास, लगाओ एक थप्पड़। क्या हो गया तुम्हें सिकंदर में? खुदा का खौफ करो, जवान औलाद पे हाथ उठाओगे? अगर उसने अपने दिल की बात तुमसे कहती है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम बच्चे की जान ले लो बस। अरे मेरा बच्चा रोता है, इतना बड़ा होके रोता है। अरे क्या हो गया? हमारे अब्बू तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, मार थोड़ी रहे थे तो गुस्सा आ गया इनको। बहुत प्यार करते हैं, जान देते हैं तुम लोगों के ऊपर। अरे कभी सिकंदर ने बच्चों पे हाथ उठाया है? कभी भी नहीं। मारा था सिलापी के मुंह पे थप्पड़, जब उन्होंने कहा उन्हें राहिल भाई से मंगनी नहीं करनी। हाँ, बकवास कर रहा है ये। सच कह रहा हूं मैं, आप चाहें तो अम्मी से पूछ ले।